नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इंडेक्स डिस्कशन श्रृंखला में एक नए इंडेक्स के साथ। और आज हम जिस इंडेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है S&P BSE मेटल इंडेक्स, जहां पे निफ्टी 50 इस फॉल के बाद में इसने एक बार ब्रेकआउट दिया और फिर से करेक्शन में है। वहीं पे ये जो 9 महीने पहले का जो फॉल मेटल इंडेक्स में आया था, ये अभी तक उसको रिकवर कर रहा है। इट मीन्स ये जो मेटल इंडेक्स है ये निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ये आखिर क्यों कर रहा है, क्या ये हमें फंडामेंटल से या रिजल्ट से मालूम पड़ रहा है? चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बीएससी मेटल इंडेक्स, इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? इसमें हमें मेटल मेटल प्रोडक्ट रिलेटेड और माइनिंग से रिलेटेड कंपनीज को ये इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, जो कि बीएससी 500 कंपनीज में से आती हैं। अगर हम इसमें इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करें तो इसमें टोटल ये 10 कंपनीज हैं जो कि इसको बनाती हैं। इसका टोटल मार्केट कैप बीएससी के मार्केट कैप का 3% कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर हम इसमें इंडस्ट्री वाइज देखें तो यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम से रिलेटेड कंपनीज मिलेंगी, जिसमें हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाल्को है। कोल रिलेटेड जिसमें कोल इंडिया, डाइवर्सिफाइड मेटल जिसमें वेदांता लिमिटेड हमें मिल रही है। आयरन एंड स्टील से रिलेटेड जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और सेल यहाँ पे आती है। स्टील प्रोडक्ट से रिलेटेड में अपोलो ट्यूब एंड अब एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड मिलती है। और लास्ट में जिंक से रिलेटेड जो कि हिंदुस्तान जिंक रिप्रेजेंट करती है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके रिजल्ट के बारे में बात करें कि इंडस्ट्री का रिजल्ट कैसा रहा, तो ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री के टोटल रिजल्ट के बारे में बात करें, जहां पे ईयर एंड में ये 51% का इसने 51% का सेल्स ग्रोथ दिखाया था। वहीं पे 9 मंथ में सिर्फ 15% का सेल्स ग्रोथ रह गया। और प्रॉफिट में जहां पे 113% का ग्रोथ दिखाया था ईयर एंड में, वो 9 मंथ में हमें -45% का देखने को मिला। अगर हम इसी ग्रोथ को देखें तो ये आखिर हुआ क्यों, याद करिए फ्रेंड्स, ये माइनिंग मेटल रिलेटेड इंडेक्स को दर्शाता है। इट मींस यहाँ पे हमें सिक्लिकल जो प्रेशर है वो देखने को मिलता है। मतलब ये इस इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो साइक्लिकल चलती है, राइट फ्रेंड्स। जो साइक्लिकल डिमांड है उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है कि मींस जब यहाँ पे साइकिल में अप ट्रेंड होता है तो यहाँ पे सेल्स अच्छी ग्रोथ मिलती है, बट यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी बड़ी जल्दी आता है, राइट। तो ये इफेक्ट हमको इस पूरे इंडेक्स में देखने को मिलता है। और यही वो वजह है, यही उन वजह में से एक वजह है जब हम इस इंडस्ट्री की कंपनीज में मात्र 0.5% का ही अपना वेटेज रखते हैं। बिकॉज ये जो साइक्लिकल इफेक्ट है ये हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को इफेक्ट करता है, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए इस इंडस्ट्री के बाकी सेल्स को देखें कि कैसे क्या इफेक्ट रहा, ट्रेंड को देखते हैं। अगर हम इस इंडेक्स का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो S&P BSE इंडेक्स में क्या हुआ, सेल्स में भी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। मीन सेल्स घट के आए, 51% से घट के 15% पे रह गया। और प्रॉफिट में भी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, 113% से घट के 45% रह गया। फ्रेंड्स, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो 48% से घट के 20% पे सेल आ गया। प्रॉफिट 294% से घट के -22% आ गया। वहीं नाल्को में भी सेम स्टोरी है कि 58% से सेल्स घट के 7% पे रह गया और प्रॉफिट 127% से घट के 51% पे रह गया। देन इसके नेक्स्ट सेक्टर क्या है, कोल इंडस्ट्री। कोल इंडस्ट्री में कोल इंडिया मिली हमको, यहाँ पे हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। 22% से बढ़ के 30% पे सेल्स आया और प्रॉफिट 37% से बढ़ के 112% पे आया। ये पॉजिटिव ट्रेंड का मेन कारण क्या हो सकता है? इस पॉजिटिव ट्रेंड का मेन कारण हो सकता है जो एनर्जी डिमांड थी। हम अभी भी अपने एनर्जी के लिए कोल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला। और ये जो एनर्जी डिमांड है ये हमें कहां से मालूम पड़ी? अगर आपने अशोक भाई के डेटा को देखा होगा, जब वो आईआईपी डेटा दे रहे थे, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि लास्ट 2-3 टाइम से एनर्जी में डिमांड हमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। तो वो जो डिमांड ग्रोथ है वो उसी का इफेक्ट हमें यहाँ पे भी कोल में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्री आती है डाइवर्सिफाइड मेटल, जिसमें कि वेदांता आती है। यहाँ पे भी हमें सेल्स में नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, 53% से घट के 18% रह गया और प्रॉफिट 15% से घट के -31% रह गया। फिर हमारे पास आता है इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील। यहाँ पे टाटा स्टील, अगर हम उसमें देखें 56% से धंधा घट के रह गया 3%।
और जो प्रॉफिट था 410% से घट के रह गया 80%। यहीं पे हम जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करें तो 83% से धंधा घट के रह गया 20%, और 159% से घट के रह गया -98%। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी हमें सेम स्टोरी देखने को मिल रही है कि 48% से धंधा घट के रह गया 6%, और प्रॉफिट 28% से घट के रह गया -59%। और इसी तरह से सेल में हम देखें तो वहां पे भी 50% से धंधा घट के रह गया 4%, और 195% से घट के रह गया 90%। मीन्स ओवरऑल स्टील, आयरन एंड स्टील में भी नेगेटिव सेल्स ट्रेंड और नेगेटिव ही प्रॉफिट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो वहां पे भी धंधा 54% से घट के 33% रह गया, जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड है, और 52% से प्रॉफिट घट के रह गया 0%। ये भी एक नेगेटिव ट्रेंड है, राइट फ्रेंड्स। लास्टली हमें जिंक देखने को मिलता है, जहां पे हमें ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है। जो 30% का सेल्स ग्रोथ था वो घट के रह गया 24%, और 21% का प्रॉफिट ग्रोथ घट के रह गया 18%। मींस ओवरऑल मेटल सेक्टर में एक नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिला। और फ्रेंड्स याद करिए, यही वो वजह थी जो मेटल इंडेक्स का हम चार्ट देख रहे थे वो अभी तक रिकवरी फेज में है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आगे भी और इंडेक्स की जानकारी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।